गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो गाइस, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी कि क्या आता है रीडिंग में, देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। So let's see. Nine of Wands, Page of Wands, Hierophant, the Hermit, Nine of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक से है द टावर, Two of Cups, Ace of Cups, Six of Swords, Ace of Pentacles एंड यहाँ पर है Seven of Swords। सो गाइस, अगर मैं यहाँ पर एनर्जीज देखूँ तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनकी लाइफ में गाइस जो कि इनको इस कनेक्शन में वर्क नहीं करने दे रही। किसी चीज़ का प्रेशर है, किसी चीज़ का डर है जिसकी वजह से इस कनेक्शन में आपके पार्टनर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि ये आपसे प्यार तो करते हैं, क्योंकि आपके साथ फीलिंग्स बहुत हैं, ओके। एक बॉन्ड फील करते हैं, बहुत अच्छा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर डर नज़र आता है। इस कार्ड में अगर देखो तो डर है। इस कार्ड में ऐसा लगता है कि सपोर्ट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना इस कनेक्शन के लिए स्टैंड तो लेना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, ओके। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम रही हो, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, फैमिली का, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर एक प्रेशर है, या फिर ये इस कनेक्शन में वर्क नहीं कर पा रहे। अदरवाइज़ अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर उन दिनों को बहुत याद करते हैं जब आप दोनों साथ में थे, ओके। वो पल इनको बहुत ज़्यादा याद आते हैं। बहुत कुछ सोचते भी हैं इस कनेक्शन के लिए कि कुछ ऐसा करे कि कनेक्शन पहले जैसा हो जाए, लेकिन सोचने के बाद में इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वो हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो वो एनर्जी भी दिखती है यहाँ पर। काफ़ी अकेला सा इनको महसूस हो रहा है अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इनके आसपास, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान यहाँ पर उदास सा, परेशान सा, डरा हुआ सा खड़ा हुआ है। सो आई फील कि बहुत लोग होने के बावजूद भी ये अपनी लाइफ में अकेले हैं। बहुत लोग होने के बावजूद भी ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में, क्योंकि कोई
इस तरीके का इमोशनल सपोर्ट नहीं है इनकी लाइफ में। सो यहाँ पर ना इनको अपनी लाइफ में अगर मैं बोलूँ कि उदास है, परेशान है, ज़्यादा हैप्पी नहीं है अभी, ओके, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो ये कॉल मैसेज का कार्ड है अगर देखा जाए तो। फिर इनका बहुत मन करता है कि आपको कॉल किया जाए, आपको मैसेज किया जाए, क्योंकि फीलिंग्स तो हैं, प्यार तो है आपके लिए, ये मुझे दिखता है और इमोशनल भी है आपके लिए, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ट्रू लव को बताती है, इमोशंस को बताती है। तो प्यार तो ये आपसे बहुत करते हैं और ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में वर्क भी करना, मतलब आना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। वर्क करना दूसरी चीज़ है, बट यहाँ पर ये है कि एक तो हो कि इंसान को इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इंटरेस्टेड हैं, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं। इनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का, फिर से कुछ नया शुरू करने का इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन को फिर से नए तरीके से शुरू करने का। क्यों? ये भी पेज की एनर्जी जो कि काफ़ी फ्रेश एनर्जी है, यंग एनर्जी है, और ये एसेस की एनर्जी जो कि न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। सो दोनों ही कार्ड एक नई शुरुआत के बारे में बताते हैं। सो आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, उनके थॉट में ये है कि हम नए तरीके से चीज़ों को शुरू करें और फिर से हम उस पर काम करें ताकि वो अच्छे से वर्क करे। हो सकता है कि किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में चल रही हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि क्लियर हो सकती है अगर बात की जाए तो, लेकिन आप दोनों में से कोई बात ही नहीं कर रहा है। बस प्रॉब्लम यही है कि ना वो आगे से स्टेप ले रहे, और आपने बहुत बारी ले चुके हो तो इस बारी आपका भी मन नहीं है आप आगे से लेने का। सो यहाँ पर बस वही है कि कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ चल रही है जिसको बात करने से सुलझाया जा सकता है, लेकिन वही चीज़ नहीं हो पा रही है इस कनेक्शन में। अदरवाइज़ इमोशंस हैं यहाँ पर, पैशनेट हैं ये आपके लिए, ये मुझे नज़र आता है। और हो सकता है कि ये ज़्यादा मैच्योर नहीं है, इनमैच्योर सी एनर्जी मुझे मिली है यहाँ पर, ओके। यस, हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों के लिए ही होगा ये मैसेज कि ये आप इनसे अभी नए मिले हो, मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ आपको इनसे मिले हुए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड हायरोफेंट, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपके हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ये हो रहा हो कि ये ऑलरेडी मैरिड है और अपनी मैरिड लाइफ में बहुत परेशान है और आपके साथ भी कनेक्शन में है, ओके। सो आपके साथ एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है इनको, इसलिए आपके साथ ये है, लेकिन ये मैरिड है और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इस कनेक्शन में कि आपके साथ भी आगे नहीं बढ़ पा रहे और ना अपनी लाइफ में खुश रह पा रहे हैं। और ये सिर्फ कुछ ही % लोगों के लिए होगा। बाकी जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो ये मुझे दिख रही है कि फैमिली इश्यूज़ है इस कनेक्शन में। शायद इनकी फैमिली पुराने ख्यालातों की है, जिनका कुछ और ही ख्याल है शादी वगैरह को लेकर के। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक इस प्रॉब्लम से कैसे सुलझा जाए या इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए। सो आई फील कि ये इनका कभी कभी मन करता है कि आपके साथ कहीं दूर चले जाएं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, सिर्फ आप हो और ये हो, और एक अच्छा सा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, कहीं दूर भाग जाना चाहते हैं अपनी इन सिचुएशन से, क्योंकि इनको ये सिचुएशंस काफ़ी परेशान कर रही है और इनको कोई सल्यूशन भी नहीं मिल रहा कि क्या करूँ मैं, इससे बाहर कैसे निकलूँ, ये भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक चीज़ और यहाँ पर नज़र आती है कि आपने हमेशा बहुत एफर्ट डाले हैं इस कनेक्शन में, बट आपके पार्टनर की तरफ से बहुत कम एफर्ट्स देखने को मिले हैं। बट मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अभी जो सिचुएशन चल रही है ना इनकी लाइफ की, उसमें इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लाइक चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ सी गई हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये आगे तो बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हो सकता है घर में सबसे बड़े हों या बड़े ना तो छोटे भी हों तो भी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलते हैं। हो सकता है फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इनके ऊपर है।
थोड़ा सा मुझे परेशान दिखते हैं ये अपनी लाइफ में, खुश नहीं है, मतलब हैप्पी नहीं है ये अपनी लाइफ में, ये मुझे नज़र आता है क्योंकि वो हैप्पीनेस वाले कार्ड मुझे दिख नहीं रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, से ये इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस कनेक्शन का फ्यूचर देखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहीं अटक गए हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अंधेरा है तभी तो इस इंसान ने लैंटर्न ले रखी है क्योंकि इसको जो है रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। सो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि ये सब कुछ चाहते हैं, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसी वजह से जो है ये चाह करके भी कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि एक इंसान के दिमाग में क्लियर होता है ना कि मुझे आगे क्या करना है, लेकिन ये कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में कंफ्यूज है। इनको यही नहीं पता कि मुझे क्या करना है, आगे मुझे क्या नहीं करना और क्या करना है, इनको ये चीज़ ही नहीं मालूम है। बस ये ऐसे हो रखे हैं कि भगवान भरोसे चल रहे कि जो है ठीक है, जैसा है वैसा ठीक है। अपनी तरफ से कोई सोच नहीं है। एक इंसान का क्लियर विज़न होता है, एक गोल होता है लाइफ का कि मुझे इस तरीके से चलना है, राइट। इनके दिमाग में कोई क्लियरिटी नहीं है, इनका बस यही है कि आज का दिन मिल गया, इसको एंजॉय कर लो, कल का कल देखेंगे। कल का दिन मिला, उसको कैसे एंजॉय करना है ये सोच लो, फिर परसों का परसों देखेंगे। मतलब चीज़ों के लिए सीरियस नहीं है, ये मुझे दिखता है। इनकी मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज़ों के लिए सीरियस नहीं है, अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सीरियस नहीं है। अगर सीरियस हो तो ये सारी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सीरियस इंसान क्या करता है, सबसे पहले तो गोल सेट करता है, अपना विज़न क्लियर करता है कि भाई मुझे आगे करना क्या है, मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किसके साथ किस तरीके से रहना है, हर चीज़ उसको पता होती है। लेकिन ये कंफ्यूज है, टोटली कंफ्यूज है, इनको नहीं पता कि मुझे कब क्या करना है। तो ऐसे इंसान को आप यही बोल सकते हो कि जो इस तरीके से कंफ्यूज हो, जैसे कि आपका क्लियर है कि अगर ये बंदा आता है तो आप इनके साथ क्लियर रखते हो रिलेशनशिप की, आपको चलो शादी भी करनी है, आगे भी इनके साथ बढ़ना है, इनके साथ रहना है, आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से क्लियर हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है। लेकिन इनको वो चीज़ भी नहीं पता कि इनको करना क्या है, शादी भी करनी है कि नहीं करनी है, किससे करनी है, कैसे करनी है, क्या होगा, सब कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो वैसी कुछ एनर्जी है इनकी। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं गाइज, ये आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं। इनको कमिटमेंट से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये अभी देने की हालात में नहीं है, शायद इनके पास वो पावर ही नहीं है कि आपको कमिटमेंट दें। बट एक चीज़ दिखता है कि आपको स्पाई करते हैं और आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, आपसे प्यार भी करते हैं, आपको पसंद भी करते हैं और आपकी फ़ोटोज़ वगैरह, पिक्स वगैरह ये भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। अगर ये आपके साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि ऑनलाइन स्टॉक भी करते हैं आपको। एंड यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आती है कि हो सकता है कि अगर आप दोनों भी कांटेक्ट में नहीं होते, किसी फेक तरीके से आपसे जुड़े हुए हैं, फेक अकाउंट के थ्रू आपसे जुड़े हुए हैं, ये भी मुझे नज़र आता है। कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ये आपसे जो है आपके मतलब बात करो ना करो लेकिन आपके बारे में जानकारी रखने का बड़ा शौक़ है इनको कि आप क्या स्टेटस डाल रहे हो, आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके कौन कौन दोस्त हैं, इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्टेड मुझे दिख रहे हैं। मीन्स आपकी लाइफ में काफ़ी इंटरेस्टेड है, तो चोरी छुपे ये देखने की कोशिश करते हैं, चोरी छुपे आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे झूठ भी बहुत बोला हो क्योंकि वो एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आती है कि इस इंसान ने शायद आपसे बहुत ज़्यादा झूठ भी बोले हैं। यस, वो एनर्जी भी है यहाँ पर। लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या हैं। आप किस एनर्जी में हो वो हम देख लेते हैं। एंड गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा रीडिंग पसंद आए तो, ओके। एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। आप कमेंट कुछ भी करो, आप चाहे तो हर हर महादेव लिख दो, आप चाहे तो उसमें जो है
रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हो। आप चाहो तो जो आपका मन करता है ना, कमेंट बॉक्स में ना वो लिखा करो जो आपका दिल कह रहा होता है लिखने के लिए। ओके, सो लाइक आपको थैंक यू बोलना है, लाइक आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, एंजल्स को बोलना है, या फिर हर हर महादेव लिखना है। इससे क्या होता है कि एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है। ठीक है, सो वो चीज़ कर दिया करो, उससे कुछ नहीं होता है। आप चाहो तो सिंपली हाय का मैसेज ही डाल दो, अगर कुछ नहीं लिखना तो, या कोई स्टिकर ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इमोजी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। उससे क्या होता है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। ओके, सो एक एनर्जी बनती है, तो वो ज़रूरी है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कर सकते हो। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या हैं। बॉटम ऑफ द डेक से जस्टिस। जब भी मैं आपकी एनर्जी देखती हूँ, जस्टिस का कार्ड मुझे कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है गाइस। शायद कोई है जिसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है, जस्टिस की ज़रूरत है, या फिर वो यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा जस्टिस मांग रहा है, अपने लिए न्याय मांग रहा है कि मेरे साथ न्याय करो। किसी का बहुत ज़्यादा दिल दुखा है, किसी का बहुत ज़्यादा दुख दिया गया है किसी को, इसीलिए इतना एनर्जी आती है जस्टिस की। जिसको कभी किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, तभी वो अपने लिए न्याय मांगता है। अदरवाइज़ वो अपना आप हैंडल कर सकता है, लेकिन किसी को वाकई बहुत दिल दुखाया जाता है, तभी वो ऐसी जस्टिस की एनर्जी मांगता है, अपने लिए जस्टिस मांगता है। पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है जजमेंट। ऑलराइट, सो गाइस, अगर मैं आपकी एनर्जीज देखूँ तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आई फील कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करना चाहते हो, बट थोड़े से स्टक हो गए हो। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आप फाइनेंशियली कुछ नया अपनी लाइफ में शुरू करना चाहते हो, बट समझ में नहीं आ रहा है, थोड़े से कंफ्यूज हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ या तो नई जॉब या कुछ पैसों से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि लाइक कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर कोई नई जॉब के लिए ऑफर्स हैं आपके पास, तो आप कंफ्यूज हो कि कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी। पहली तो मुझे ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। दूसरा, अगर मैं ये देखूँ कि इस रिलेशनशिप के लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए आप किस एनर्जी में, तो यहाँ पर आप स्टक हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा। एंड आप यूनिवर्स से क्लियरिटी चाहते हो, लाइक आपके पार्टनर तो नहीं दे रहे हैं, सो पार्टनर को तो छोड़ो, आप यूनिवर्स से चाहते हो क्लियरिटी कि मेरे लिए क्या अच्छा है वो मुझे बताओ। और आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो इस कनेक्शन में। आई फील कि आप एक बार अपने पार्टनर से मिल के बात करना चाहते हो। आप अपने पार्टनर से मिलके इसलिए बात करना चाहते हो क्योंकि आपको कुछ चीज़ों की क्लियरिटी चाहिए, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में हैं, कुछ थॉट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप क्लियर करना चाहते हो। और आप चाहते हो कि क्लियर तब होगा जब आपके पार्टनर जो है आपसे बात करेंगे। सो कॉल मैसेज नहीं, क्योंकि आपको पता है कॉल मैसेज में वो गोल गोल घुमाएंगे बातों को। आप आई फील कि फेस टू फेस मिलके उनसे बात करना चाहते हो। आपको वैसे तो इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहिए, बट आप फिर भी कंफ्यूज हो कि पता नहीं ये कनेक्शन मेरे लिए अच्छा भी है या नहीं है। और आप जो है भगवान से पूछते भी रहते हो कि भगवान मेरे लिए क्या अच्छा है वो मुझे बताओ ताकि मैं वही करूँ। सो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बोलूँगी गाइस कि अपनी इंट्यूशन को सुनो। ठीक है, सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, आप अपनी दिल की आवाज़ को सुनो। जितना आप अपने दिल की आवाज़ को सुनोगे ना, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। दिल की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। ओके, सबसे पहले तो ना अपना दिमाग को शांत करो गाइस। ओके, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से पता है आप जो क्वेश्चंस जानना चाहते हो ना, जिन क्वेश्चंस की क्लियरिटी चाहते हो, एक्चुअली उनके जवाब, उनके आंसर आपके खुद के पास हैं, लेकिन आपके दिमाग में इतना कुछ चल रहा है ना, इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही है ना, आप इसकी वजह से ना वो आंसर्स को देख नहीं पा रहे हो। तो सबसे पहले तो ना अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखो। आप अपसेट हो, ऐसा मुझे दिख रहा है।
और ये आपको खुद को पता होगा कि यस मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ आजकल, या फिर मेरा दिमाग शांत नहीं है। ये हमें खुद को पता होता है, क्योंकि हमें हमें ना एक भारीपन सा महसूस हो रहा होता है। सो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो तुम क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हो, जो कुछ तुम मुझसे जानना चाहते हो, एक्चुअली वो तुम्हें आंसर खुद ऑलरेडी मालूम है। बस अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखो। जैसे अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखोगे ना, तो आपको आपका जवाब खुद से ही मिल जाएगा। अब दिमाग को शांत करने के लिए यूनिवर्स ने है ना बहुत अच्छा टूल दिया है, मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या होता है कि आपको बस शांत बैठना होता है। शांत हम इसीलिए बैठते हैं ताकि हम, वैसे तो हलचल हमारी ख़त्म ही नहीं होती है, कभी कुछ ना कभी कुछ, कभी कुछ। शांति से बैठना बहुत मुश्किल है। बट क्या है कि चलो ठीक है, कुछ लोगों के लिए, अगर कुछ लोगों को मेडिटेशन बहुत प्रॉब्लम देता है ना, तो सिंपल सी चीज़ है कि आप अकेले में जाओ, अपने साथ ना थोड़ा टाइम अकेला टाइम स्पेंड करो। जब कुछ समझना आ रहा हो ना ज़िंदगी में, तो अकेले हो जाना चाहिए, थोड़ा टाइम के लिए ना खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। सो मतलब रहो, एक शांत जगह पर रहो जहाँ पर सिर्फ आप हो और कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है। बस आप शांत से खड़े हो। आप हो सकते, देखो आप घर में रहते हो, ठीक है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी घर की छत पर चले जाओ, वहाँ जा कर के खड़े हो जाओ, थोड़ी देर शांत रहो, ठीक है। 2-3 गहरी लंबी सांसें लो और उसके बाद में सोचो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन आ सकता है। जब आप शांत इन्वायरमेंट में जाकर के सोचोगे ना, तो आपको आपके जवाब मिलने शुरू होंगे। लेकिन जब तक आप ये चै में रहोगे ना, तब तक आपके जवाब आपको नहीं मिलेंगे। और वो जवाब आपके खुद के पास है, जबकि आपके खुद के पास वो जवाब है, लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रहे। उसका रीज़न यही है कि दिमाग में शांति नहीं है। तो जब अगर किसी चीज़ का जवाब ना मिले, सल्यूशन ना मिले, तो चुपचाप अपना फ़ोन वगैरह साइड में रख के एक शांत सी जगह पर चले जाओ और उधर जा कर के अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढो या अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढो। एक बारी में नहीं मिलता, दोबारा से दूसरे दिन ट्राई करो, तीसरे दिन ट्राई करो, एंड डेफिनेटली एक दिन आपको आपका जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आपका जवाब ना मिले, आपका जवाब मिलेगा आपको। बट आपको थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। एक शांत इन्वायरमेंट में जा कर के उस क्वेश्चन का सल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है, तो आपको डेफिनेटली सल्यूशन भी मिलेगा और जवाब भी मिलेगा। ओके, सो ट्राई करके देखना। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।